जब वो एक गोली चलाता है हम 4 चलाएंगे। आप 1400 साल पहले आए हुए हमें 5000 पुरानी संस्कृति को, सभ्यता को आप चैलेंज कर रहे हो। नमस्कार, मैं जनता की आवाज और इस वक्त हम मौजूद है जिला सचिवालय में, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और चलिए क्या कुछ मामला है इससे बातचीत करेंगे और हम आपको बता दें कि आज ही जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के, चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं, हमारे गोरक्षक के पूरे हरियाणा प्रांत के वो संयोजक हैं, कन्वीनर हैं। एक एक कार्यकर्ता उनके पीछे एकजुट है। और जो उसके बाद भरतपुर पुलिस ने किया राजस्थान की, श्रीकांत हमारे कार्यकर्ता के घर पहुंचे, उसको उठाने के लिए दबिश दी उन्होंने, बिना वर्दी के, बिना महिला पुलिस के। और वहां उन्होंने श्रीकांत की धर्मपत्नी को पीटा, जो 9 माह की गर्भवती थी, जिससे उसका बच्चा अबॉर्ट हो गया। वो खुद सीरियस है। क्या ये 35-40 लोग जो वहां आए थे पुलिस के भेष में, बिना वर्दी के, क्या गहलोत सरकार इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करेगी? क्या गहलोत सरकार इनके खिलाफ FIR करेगी? क्या गहलोत सरकार ये झूठे मुकदमों को खत्म करेगी, या अपने आप को धीरे धीरे मरने के लिए इलेक्शन में छोड़ देगी? क्योंकि हिंदू समाज उज्ज्वलित है, हिंदू समाज इसका जवाब देगा। और हमारा हथियार होता है वोट। हम इन जिहादियों की तरह, इन मुस्लिमों की तरह सर तन से जुदा वाले नारे नहीं लगाते। हम मस्जिदों में जो, या मंदिरों से निकल, जैसे ये मस्जिदों से निकलते, मंदिरों से निकलकर मंगलवार या शनिवार हम सर तन से जुदा कर देंगे, या जिहादियों को मारने के लिए नहीं निकलते। लेकिन ये लोग निकलते हैं, इनकी प्रवृत्ति यही है, खून और सिर्फ खून। इसमें ये नहीं देखते कि हमारा भाई है। इनमें शिया और सुन्नियों का झगड़ा है, इनमें बरेलवी और देवबंदी का, इनका आपस का झगड़ा। ये खुद तो एक है नहीं, लेकिन मुसलमान के नाते ये वोट एक देते हैं। और इसीलिए गहलोत सरकार इस समय अगले आने वाले इलेक्शनों में एक मुश्त मुसलमानों के वोट पाने के लिए ये षड्यंत्र सारा रच रही है। इसको सफल नहीं होने देंगे। हमारी राष्ट्रपति जी के माध्यम से विनती है गहलोत अपने मुख्यमंत्री जी को कि इनके CBI की इंक्वायरी करवाएं, और जो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी FIR हुई हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, उनकी गिरफ्तारियों को रोका जाए। जी, इसके अलावा तो यही कि गो तस्करी नहीं होनी चाहिए और ना होने देंगे। हम तो अपने जान पे खेल के भी रोकेंगे। मोनू मानेसर जी को पीछे भी गोली लगी थी, बड़ी मुश्किल से वो बचे थे, महीना पूरा हॉस्पिटल में रहे थे वो। और फिर इनका लक्ष्य मोनू मानेसर है और टीम है हमारी गोरखपुर की, और ये हम होने नहीं देंगे। ये आपका कहना है मोनू मानेसर पर जो FIR की गई है वो झूठी है? बिल्कुल झूठी है, एकदम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर बजरंग दल अब्दुल कलाम मुस्लिम है, अशफाकुल्लाह मुस्लिम है, कैप्टन हामिद मुस्लिम है, लेकिन ये देश के लिए जिए, ये देश के लिए जिए। कोई मदनी की तरह उन्होंने ओम और अल्लाह को एक नहीं बना दिया दंगे करने के लिए। प्रशासन यहाँ 1400 साल पहले आए हुए हमें 5000 पुरानी संस्कृति को, सभ्यता को आप चैलेंज कर रहे हो। आप तन सर से जुदा होने की बात करते हो, लेकिन हिंदू क्या कहता है, हिंदुत्व क्या कहता है, सनातन क्या कहता है, सर्वधर्म समभाव। और उसमें हमारी गहलोत सरकार की, तो मैं हमारी कहूँगा, हमारे देश में हमारे राज्य की सरकार है, तो उस गहलोत सरकार ने इन शांति दूतों के पक्ष में, जो शुरू से ये कांग्रेस करती आई है 1947 के बाद, आज़ादी से पहले भी, कि हिंदुओं को प्रताड़ित करो और इन जिहादियों को, इन शांति दूतों को ऊंचे उठाओ। उन्होंने बाकायदा एक हमारे रिंकू श्रीवास्तव हैं, उनको उठाया कार्यकर्ता। उसके बाद मोनू मानेसर और इनके खिलाफ FIR की। हमारे कार्यकर्ता के घर गए उस दबिश के, और 35 से 40 सादी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में नहीं थे, और अपने आप को भरतपुर की पुलिस बोल के, क्योंकि भरतपुर नज़दीक लगता। उस कार्यकर्ता के घर घुसे, उसकी पत्नी 9 माह के गर्भ से थी, उसके पेट पे लात मारी उन्होंने, दरवाज़ा मारा, जिसकी वजह से, और उनके 2 भाइयों को उठा लिया, जिसकी वजह से, उनकी मारपीट की वजह से हमारे कार्यकर्ता श्रीकांत की पत्नी का अबॉर्शन हो गया, 9 माह का बच्चा पेट से गिर गया, और वो खुद इस समय बहुत गंभीर हालत में है। हम यही आज कहने आए हैं सरकार को
राष्ट्रपति महोदय जी को और प्रधानमंत्री जी को और साथ में हरियाणा सरकार को कि आप लोग गहलोत सरकार ने जो कुकर्म कर रही है, बिना जांचे बिना परखे इन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। मुसलमानों को पहले भी जो दंगे हो रहे हैं रामनवमी वगैरह पे, वो आपने पीछे देखे होंगे कि गहलोत सरकार का बाकायदा हाथ रहा है। ये इन लोगों को बढ़ावा देके हिंदुओं को प्रताड़ित करने का जो राजस्थान में आने वाले इलेक्शन के चक्कर में ये लगे हुए हैं, इसको रोका जाए, सीबीआई की जांच हो। और अगर ये जुनैद और जो दूसरा नाम क्या था, नासिर, जो जले हैं गाड़ी में, वो कैसे जले, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। क्या बिना प्रूफ के उठाया गया था बजरंग दल के कार्यकर्ता? बिल्कुल दिखाए ना सरकार। मोनू मानेसर अपनी वीडियो दिखाते हैं, शादी में था होटल में, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर होती है, बाकायदा उसको उठाने की कोशिश हो रही है। तो ये क्यों? जब वो एक गोली चलाता है, हम 4 चलाएंगे। आपको क्या लगता है गहलोत सरकार क्या गौ तस्कर जितने भी हैं क्या उनका फेवर कर रही है? बिल्कुल संरक्षण कर रही है, बिल्कुल बिना संरक्षण किए कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ये गौएं जा रही हैं इधर से उधर, बिना सरकारी संरक्षण, बिना प्रशासन के संरक्षण के नहीं जा सकते। और ये संभव ही नहीं है कि बिना सरकार के प्रेशर के पुलिस जाके क्यों नहीं ये पुलिस वाले भी गिरफ्तार होते। किसके नाम ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं? हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के को भी माध्यम हमने बनाया और अपने मुख्यमंत्री जी को भी, मोनू मानेसर के जो है, और अपने हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के प्रताड़ित किया जा रहा है। जो दोनों भाई राहुल श्रीकांत के, राहुल और एक और उनके भाई हैं, उनको उठाया गया था, तो उनको तो इन्होंने परसों छोड़ा है, 3 दिन अपनी हिरासत में रखा है। मारपीट भी की गई है? बिल्कुल की गई ना, बिल्कुल की गई। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? गहलोत सरकार ने को देखना ना। हम तो कह सकते हैं, हरियाणा सरकार सीबीआई अगर इसकी इंक्वायरी कर दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर वो है गौ तस्करी? बिल्कुल गौ तस्कर है। जुनैद और अंसारी नासिर गौ तस्कर हैं और गौ तस्करी में लिप्त थे। ये इनकी आपसी गुटबाजी भी हो सकती है, इनकी आपसी रंजिश भी हो सकती है। 2 गुटों में गौ तस्करी के आपस में भिड़ गए होंगे और वो जला दिया। क्योंकि मैंने अभी पहले कहा कि इनका जिहादियों का, शांति दूतों का इतिहास है, भाई भाई को मारता है, भाई भाई को मारता, आपस में मार दिया हो। हम हिंदू लोग आपस में भाई को नहीं मारेगा। हम ऐसे बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद कैसे ऐसे किसी को नरसंस गाड़ी में नहीं जलाएगा। और पोस्टमार्टम में भी अभी तक कुछ नहीं मिला है कि इनको मारपीट हुई थी, इनके साथ कोई ऐसे निशान नहीं मिले हैं। साजिश लगती है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल साजिश है, बाकायदा साजिश है। साजिश के तहत ही की मिली थी गोली से मारने की। अब गोली से मारने की धमकी की बजाय इन्होंने एक षड्यंत्र रच के मोनू मानेसर जी को फंसाने की साजिश की है हत्या के केस में, ताकि उनको रोका जाए। हाँ ना सांप मरे ना लाठी टूटे वाला, कि किसी के ऊपर इल्जाम भी ना है। गोली अगर मारेंगे तो सांप जाएगा। तो इन्होंने अपने ही भाइयों को जला के। कितने की गाय बेचते हैं कहीं बाहर जाके? ये क्या ऐसा है, इनकी हड्डियां वगैरह तस्वीर, मांस तो बिकता ही बिकता है, उसके बाद हड्डियां वगैरह और खाल के ऊपर ही 15 से 18 हज़ार का इनको बेनिफिट मिलता है एक गाय के ऊपर। लेकिन हमारे लिए वो माँ है, हम उसके लिए लड़ेंगे भिड़ेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी किसी जिहादी को उसके अंजाम तक, जन्नत तक पहुँचाने का रहेगा तो जन्नत तक भी हम उनको पहुँचाएँगे, उनको रास्ता दिखाएँगे, उन 72 हुरों से उनकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन ये सर आज किस लिए बिल्कुल पहुंचे हैं बिल्कुल यहाँ पर जिला सचिवालय में? जिला सचिवालय में हम लोग आए थे, जो मोनू मानेसर, अनिल, विजय, रिंकू और भाई श्रीकांत के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा जुनैद का लगाया है, उस विषय में हम ज्ञापन देने के लिए श्री प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के नाम आए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन ये हत्या होती है जुनैद की, पहली बात तो जुनैद की हत्या हुई है, देखो हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जहाँ राजस्थान के आईजी ये कह रहे हैं भाई वो लोग एक हत्यारे थे, उन पे 5,000 रुपये का इनाम लगे हुआ था जुनैद के खिलाफ, और वो जो उसका साथी 5,000 रुपये के इनामी बदमाश थे वो हत्यारे थे और 307 के भागे हुए मुजरिम थे।
तस्कर थे वो लोग। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, वहाँ के आईजी साहब ने स्टेटमेंट दी है, आप उसको उठा कर देख सकते हो। और चलो वो तो मामला ही दूसरा हो गया। दूसरे आप ये देखिए, श्रीकांत का झूठा नाम देख है उसकी घरवाली को उठा लिया। उठाने के बाद में उस बहन के पेट में जो बच्चा था उसकी हत्या कर दी गई। उसके पेट में दरवाजा मारा गया, राजस्थान पुलिस के द्वारा उसके पेट में लात मारी गई। उस पर कोई एक्शन नहीं आ रहा। दुर्भाग्य है मेरे भारत का, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। एक सुदर्शन चैनल दिखाता है और उस पे एक सुदर्शन चैनल के बाकी और कोई चैनल इस मामले में सामने नहीं आया। मेरा हाथ जोड़ के भारत की सारी पत्रकारिता से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है भाई इस बात को भी उठाया जाए। जुनैद के हत्यारों को पकड़े, हम ये नहीं कहते क्यों ना पकड़े, लेकिन कौन है? मोनू मानेसर उस समय शादी में होटल में था और आज मोनू मानेसर के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। उस रिंकू के साथ मारपीट करके, रिंकू सैनी के साथ मारपीट करके उससे हाँ बुलवा ली। अरे भाई वो तो मेवात के भिवानी में हत्या होगी, आज करनाल में हो जाती तो मुझे उठा लेते, आगे अम्बाड़ा में होती वहाँ के गोरक्षकों को उठा लेते। जो जिस क्षेत्र में होता इसकी जांच नहीं हो रही है। मेरी तो प्रार्थना है श्री प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, इसकी अच्छी तरह जांच हो। किसके नाम देंगे सर ज्ञापन? राष्ट्रपति जी के नाम। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ